वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपका साइंस का पहला मॉडल टेस्ट लिया था पहले नंबर का, ठीक है। और आज मैं आपका सेकंड टेस्ट लेने वाला हूँ साइंस का, ठीक है, कक्षा 10 के लिए। ये सेकंड मॉडल टेस्ट है। इसमें मैं आपसे फिर से वन लाइनर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और वन लाइनर क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है 1 नंबर का आता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यदि आपको वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली पता है, इसके अलावा साथ में उनके बारे में यदि आपको थोड़ी सी भी डिटेल पता है, तो ये तो पक्की बात है कि आपको बहुत कुछ आता है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बड़े क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे नए सिलेबस पर आधारित हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने साइंस के पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया है। आपको सारी की सारी वीडियो हैं साइंस की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि यदि आप चैनल पेज पर विजिट करते हैं, प्लेलिस्ट को चूज करते हैं और प्लेलिस्ट में यदि आप साइंस क्लास 10 की प्लेलिस्ट चूज करते हैं, तो वहाँ पर साइंस की सभी वीडियोज़ हैं अवेलेबल हैं। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो। पूरा सिलेबस करवा दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का ये 2021 के लिए साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर है, टेस्ट नंबर 2। पहला मॉडल पेपर है वो मैंने कल कंप्लीट करवा दिया था और आज अपना दूसरा मॉडल पेपर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर से क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताने हैं। इससे पहले एक बार इस सेशन को आप लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, सभी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो इस वीडियो को, ताकि ये आगे तक पहुंच सके और वो भी अपना मॉडल टेस्ट पेपर देकर अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएँ। उनको भी पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से उनको आंसर लिखने। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आपको बताना है कि खनिज तत्व फास्फोरस का प्रमुख कार्य लिखना है कि खनिज तत्व फास्फोरस है उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए, खनिज तत्व फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित दांत कौन से होते हैं। तो ऐसे दांत जो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक ज़्यादा विकसित होते हैं वो दांत होते हैं रदनक, और इनको इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है। ये पूरे मुख में पाए जाने वाले दांतों की संख्या में 4 होते हैं, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में 2 दांत और नीचे वाले जबड़े में 2 दांत पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर 2 नीचे 2, इस तरह से मिलाकर टोटल 4 दांत बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने 7 जोड़ी मटर के विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर्वप्रथम रक्तदान, देखिए सर्वप्रथम ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले रक्तदान डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा करवाया गया था, जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के एक चिकित्सक थे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। और इन्होंने ये रक्तदान 15 जून 1667 को करवाया था एक भेड़ से 15 वर्षीय बालक के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग एवं हाइड्रोजन के साथ वियोजन किस अभिक्रिया के अंदर होता है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है और हाइड्रोजन के साथ वियोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो ये होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर। किसके अंदर? ऑक्सीकरण के अंदर ये होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक लिखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f के, और P है वो लेंस की क्षमता डायोप्टर में तब ही आती है। कब आएगी? डायोप्टर में लेंस की क्षमता डायोप्टर में तब आती है जब फोकस दूरी हो वो मीटर में दी हुई होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kWh किसकी इकाई होती है। यह इकाई होती है विद्युत ऊर्जा मापने की, और 1 kWh बराबर 1 यूनिट के द्वारा समझा जाता है। तो 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू सिरोही वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जंगली मुर्गे के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए विजय शक्ति रतन किसकी उन्नत किस्मों के नाम है? तो देखिए विजय शक्ति रतन है वो मक्का की उन्नत किस्मों के नाम है। किसकी? मक्का की उन्नत किस्मों के नाम है। और जो मक्का होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। ये आपको याद रखना है, जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कितनी विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। कितनी? 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो देखिए प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की बोनी किस्मों का विकास किस गेहूं की किस्म से किया गया? देखिए गेहूं की बोनी किस्मों का विकास हरित क्रांति के अंदर किया गया जापान की। ये आपको याद रखना है, जापान की एक गेहूं की किस्म थी जिसका नाम था नारिन 10। तो नारिन 10 गेहूं की किस्म से इस भारत की बोनी किस्मों का जो गेहूं की किस्म थी उनका विकास किया गया, ठीक है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन है और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आंसर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस मॉडल टेस्ट पेपर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप और अपने भाई बहनों की मदद कर सकें। ये नहीं है कि आपने ये टेस्ट दे लिया, ठीक है, और अपने तक ही सीमित रखा। ऐसा नहीं करना है, आपको ये टेस्ट आगे भी फॉरवर्ड करना है ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। आप किसी और को फॉरवर्ड करोगे, वो किसी और को फॉरवर्ड करेगा, तो इस तरह से ये चैन लंबी चलती रहेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। तो आपको ये शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और वीडियो जो भी आती है मॉडल टेस्ट पेपर से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको सारे के सारे डिटेल है वो भी आपको याद होनी चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन मिला है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको डायरेक्टली आंसर आता है तो अच्छी बात है, और उससे रिलेटेड अदर जो डिटेल है वो भी आपको अपनी नोटबुक में ढूंढिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, ताकि आपकी परफेक्शन और ज़्यादा पहले से बेटर होती चली जाए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और अपन मिलेंगे अब एक नेक्स्ट वीडियो में, जो भी एक मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार तरीके से घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। और जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट होगी वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में।